बहुत समय पहले जब मनुष्य ने पहली बार गिनती करना सीखा तो उन्होंने पत्थरों, लकड़ियों और उंगलियों की मदद से अपनी गणनाएं की, लेकिन तब भी कुछ नहीं या शून्यता को दर्शाने का कोई तरीका नहीं था। गणित का यह एक बड़ा अभाव था और इसका हल खोजना कई सभ्यताओं के लिए चुनौती बन गया। प्राचीन गणितज्ञों का संघर्ष। एक छोटे गांव में आर्यभट्ट नाम का एक युवा गणितज्ञ था जो हर चीज को सवालों के साथ देखता था। एक दिन उसने गांव के बच्चों को पत्थरों से गिनती करते हुए देखा। बच्चे पत्थरों से 1, 2, 3 गिनते और जब उनके पास पत्थर खत्म हो जाते तो वे गिनती बंद कर देते। आर्यभट्ट ने उनसे पूछा, जब कोई पत्थर नहीं बचता तो तुम उसे कैसे गिनते हो? बच्चे हंस पड़े और बोले, अगर कुछ नहीं है तो गिनने का क्या मतलब? लेकिन आर्यभट्ट को लगा कि कुछ नहीं को भी किसी तरह से समझना जरूरी है। उन्होंने महसूस किया कि कुछ नहीं भी गणित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। गणितीय दुनिया में बदलाव की शुरुआत। आर्यभट्ट ने अपनी खोज में कई किताबें पढ़ीं और जाना कि शून्यता का विचार केवल भारत में ही विकसित नहीं हो रहा था। बेबीलोन और माया सभ्यताओं ने भी इसे अपनी गणनाओं में उपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इसे केवल खाली जगह के रूप में देखा, एक ऐसी जगह जो संख्या को अलग करती थी। आर्यभट्ट ने इस विचार को आगे बढ़ाया। उन्होंने महसूस किया कि शून्य केवल खाली जगह नहीं बल्कि एक संख्या है। यह संख्या कुछ भी ना होने का प्रतीक है, लेकिन जब इसे अन्य संख्याओं के साथ रखा जाता है तो यह गणित को नई ऊंचाई पर ले जाती है। शून्य का आविष्कार। अपनी खोज के दौरान आर्यभट्ट को ब्रह्मगुप्त नाम के एक और महान गणितज्ञ से मिलने का मौका मिला। ब्रह्मगुप्त ने आर्यभट्ट के विचारों को और परिपक्व किया। उन्होंने शून्य के लिए एक प्रतीक बनाया, एक गोलाकार चिन्ह जिसे आज हम जीरो कहते हैं। उन्हें यह भी समझाया कि शून्य का उपयोग कैसे किया जा सकता है। गिनती में 10, 100, 1000 जैसे बड़ी संख्याएं शून्य के बिना असंभव थीं। गणना में शून्य से जोड़ने, घटाने और गुणा करने के नियम बनाए गए। दुनिया में शून्य का प्रसार। भारत से शून्य का विचार अरब गणितज्ञों तक पहुंचा। अल ख्वारिज़मी और अल किंदी जैसे विद्वानों ने इसे अपनाया और इसे सिफर कहा। फिर जब यह यूरोप पहुंचा तो इसे आधुनिक गणित की नींव बना दिया गया। आर्यभट्ट की कहानी का सबक। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि शून्य केवल एक संख्या नहीं है बल्कि यह सोचने का एक तरीका है। यह हमें सिखाता है कि कुछ नहीं से भी कुछ महान बनाया जा सकता है। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञों की मेहनत ने यह सुनिश्चित किया कि शून्य न केवल गणित का हिस्सा बने बल्कि हमारी ज़िंदगी को भी आसान बनाए।
आज हम कंप्यूटर और तकनीक की पूरी दुनिया दुनिया इसी शून्य और एक के आधार पर चलती है। इस तरह शून्य का आविष्कार न केवल गणित के लिए बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए एक क्रांतिकारी खोज थी।